बात करते हैं मुद्दों की, दिखाते हैं सच, पीछा करते हैं आपके सरोकार से जुड़ी हर खबर का, लाते हैं सच, क्योंकि दिल में सच, जुबान पे सच। नमस्कार, मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और हम मौजूद है वॉइस ऑफ एमपी के न्यूज़ रूम में। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को आज हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। आज एक तरफ जहां देश कोरोना जैसे महामारी के संकट से गुजर रहा है, आज चैत्र नवरात्रि है और उम्मीद करते हैं कि इस चैत्र नवरात्रि के पुण्य प्रताप से ये देश इस महामारी से छुटकारा पा जाए। लोग आज मंदिरों में भले नहीं जा पाए, लेकिन अपने मन को मंदिर बनाएं, अपने घर को मंदिर बनाएं और माँ की आराधना करें, ताकि ये देश इस महामारी के चुंगल से छूट जाए। दूसरी खास बात, इस समय यदि मध्य प्रदेश की सियासत की बात करें तो सर्वाधिक चर्चित मामला शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल का है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नीमच मंदसौर ज़िले से वो कौन विधायक है जो शिवराज सिंह मंत्रिमंडल में जगह पा सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि संसदीय क्षेत्र को प्रोटेम स्पीकर होने का गौरव मिला है और वो पद मलारगढ़ पीपलिया से विधायक जगदीश देवड़ा को दिया गया है। उनको मध्य प्रदेश की विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया और निश्चित ही वे इस पद के लायक है, क्योंकि काफ़ी सीनियर विधायक है और बेहद संजीदा नेता है। अब बात करते हैं कौन लोग शिवराज मंत्रिमंडल में शोभा बढ़ा सकते हैं। यदि संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 4 नाम सामने आते हैं प्रमुखता से, जिसमें पहला नाम है हरदीप सिंह डंग का, जो सिंधिया समर्थक है और वे सुवासरा शामगढ़ सीट से चुनाव लड़ेंगे। दूसरा प्रमुख नाम जो उभर कर आता है वो जगदीश देवड़ा का है। जगदीश देवड़ा के कैबिनेट में जाने के काफ़ी बड़े रीज़न हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि जिस सीट पर बीजेपी को चुनाव लड़ना है, सुवासरा शामगढ़ की जो विधानसभा सीट है, वो पहले जगदीश देवड़ा की हुआ करती थी और जगदीश देवड़ा वहाँ से चुनाव लड़ा करते थे। अब बीजेपी को हरदीप सिंह डंग को वहाँ से चुनाव लड़ाना है। तो जैसी ही खबरें हमारे पास आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल में हरदीप सिंह डंग को लिया जाएगा। अब यदि डंग को लेते हैं तो वे मूल में कांग्रेसी है, आज वे बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं, लेकिन इस संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ता के मन में ये बात आ सकती है कि कांग्रेस से आए व्यक्ति को पार्टी ने मंत्री बना दिया। तो ऐसी स्थिति में देवड़ा जी की संभावना प्रबल लगती है, क्योंकि जगदीश देवड़ा पूर्व में इसी विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। तो लगता है कि शिवराज सिंह कैबिनेट में जाने के 2-3 महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला ये है कि वे संजीदा व्यक्ति है, पूर्व में कई बार मंत्री रह चुके, गृह और परिवहन जैसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट में संभाल चुके हैं। दूसरा ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर बड़ा दलित चेहरा है। थावरचंद गहलोत के बाद जगदीश देवड़ा भी बीजेपी के बड़े दलित नेता माने जाते हैं। और तीसरा ये है कि हरदीप सिंह डंग को यदि चुनाव जिताना है बीजेपी को, तो वो जगदीश देवड़ा को मंत्री बनाएगी और वहाँ पर घुमाएगी, ताकि ये कहा जा सके कि सीतामऊ सुवासरा के मतदाताओं को एक वोट में 2 विधायक मिलेंगे, एक हरदीप सिंह डंग और एक जगदीश देवड़ा। तो संभावना ये लगती है कि शिवराज मंत्रिमंडल में बीजेपी से देवड़ा जी का नाम प्रमुखता से जोड़ा जा सकता है। तीसरा नाम जो उभर के सामने आ रहा है वो है यशपाल सिंह सिसोदिया। वे मंदसौर से तीसरी बार विधायक है, काफ़ी संजीदा व्यक्ति है और मध्य प्रदेश में जो एक्टिव विधायक माने जाते हैं उसमें उनका शुमार होता है। सदन में धुआंधार बोलते हैं, भरपूर प्रश्न उठाते हैं और सोशल मीडिया पे भी बेहद सक्रिय रहते हैं। हर रोज़ उनका के 2-3 ट्वीट देखने में आते हैं, उनके जो है कई खबरें देखने में आती है
और वे हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। इस समय जब लॉकडाउन है तो वे घर में सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं बच्चों के साथ। विधायक यशपाल जी सिसोदिया बेहद मजाकिया स्वभाव के व्यक्ति है, मीडिया से उनके बड़े हेल्दी रिलेशन है और शिवराज मंत्रिमंडल में उनके इस संजीदगी के कारण, उनकी सक्रियता के कारण जो क्षेत्र में और मालवा के तमाम हिस्सों में उनकी जो सक्रियता है, वो जो घूमते हैं, वो लोगों से बात करते हैं, उनका नाम प्रमुखता से आ रहा है। वे स्वर्गीय डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडे के पट्ट शिष्य कहे जाते हैं और उन्हीं की छत्रछाया में उनकी राजनीति की शुरुआत हुई है। विधायक तीसरी बार ज़रूर है, 2 बार मंदसौर जैसी बड़ी नगर पालिका के चेयरमैन वे रह चुके हैं और लोगों में काफ़ी रसूख रखते हैं और उनकी इसी संजीदगी, इनकी सक्रियता के चलते उनका नाम भी प्रमुखता से आ रहा है। इस संसदीय क्षेत्र से जो चौथा नाम सुर्खियों में है वो है जावद के विधायक ओम प्रकाश सकलेचा का। ओम प्रकाश सकलेचा जावद से चौथी बार विधायक बने हैं। पिछली सरकार में भी जब वे विधायक थे तो उनकी मंत्री बनने की संभावनाएं प्रबल थी। उस समय विश्वास सारंग को मंत्री बनाया गया था, सुरेंद्र पटवा को मंत्री बनाया गया था और ये माना जा रहा था कि ओम प्रकाश सकलेचा भी मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन पिछली सरकार में उनको जगह नहीं मिली। इस बार एक खास बात और जुड़ गई, वो ये है कि पूरा जो ऑपरेशन होली हुआ और सिंधिया के जो 22 विधायक जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, पदों से इस्तीफा दिया, इस पूरे घटनाक्रम के अंदर जावद विधायक ओम प्रकाश सकलेचा सक्रियता से जुड़े रहे। वे दिल्ली के अंदर बड़े नेताओं के यहाँ जो मीटिंग्स होती रही उनमें शामिल होते रहे। उसके बाद जो है भोपाल में जो सक्रियता उन्होंने दिखाई तमाम चीज़ों को लेके, भले जिन विधायकों ने इस्तीफे दिए वो इस्तीफा स्पीकर को सौंपने की बात हो, भूपेंद्र सिंह नरोत्तम मिश्रा के साथ जावद विधायक ओम प्रकाश सकलेचा फ्रंट लाइन में दिखाई देते थे और वे जहाँ भी बीजेपी के विधायकों का मामला आता था वे सुर्खियों में रहे। तो ये माना जा रहा है कि इस बार शिवराज मंत्रिमंडल में ओम प्रकाश सकलेचा को भी स्थान दिया जा सकता है। तो कुल मिला के नीमच मंदसौर संसदीय सीट पर जहाँ पर जो विधायक है बीजेपी के हैं, सभी विधायक आज की तारीख में सीतामऊ सुहासरा को यदि छोड़ दिया जाए तो उनमें 3 विधायक जगदीश देवड़ा, यशपाल सिंह सिसोदिया और ओम प्रकाश सकलेचा के नामों को लेकर उम्मीद की जताई जा रही है कि वे शिवराज मंत्रिमंडल का हिस्सा बन सकते हैं। वहीं फिलहाल कांग्रेस से बीजेपी में गए हरदीप सिंह डंग का नाम भी प्रमुखता से आ रहा है। पिछला जो कार्यकाल शिवराज सिंह चौहान का था उसमें इस संसदीय सीट से कोई भी विधायक सरकार में मंत्री नहीं था। पिछली बार शिवराज मंत्रिमंडल में जगदीश देवड़ा नहीं लिए गए थे, लेकिन इस बार सीएम शिवराज से जो उनकी नज़दीकियाँ है, जिस तरह से भोपाल में ख़ास बात है कि जहाँ पे शिवराज सिंह चौहान का बंगला है वहीं सामने विधायक जगदीश देवड़ा का भी बंगला है और पूरे समय में जितने समय में कांग्रेस का शासन रहा, जगदीश देवड़ा और शिवराज सिंह चौहान की मुलाकातें अक्सर होती रही। जब कभी शिवराज सिंह चौहान नीमच मंदसौर के दौरे पर आए तो उनके साथ प्रमुखता से जगदीश देवड़ा रहे। उनके भरोसे के व्यक्ति है, उनके करीबी है इसलिए, और दलित चेहरा है। और तीसरी खास बात है कि सुहासरा शामगढ़ सीट से हरदीप सिंह डंग को चुनाव जिताना है। उसी का परिणाम है कि सीएम शिवराज ने कई सीनियर लोगों को ओवरलुक करके प्रोटेम स्पीकर के लिए जगदीश देवड़ा का नाम दिया, वरना इस समय सदन में और भी सीनियर लोग हैं, विधायक हैं जिनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जा सकता था। तो कुल मिलाकर के लंबे समय से जो नीमच मंदसौर संसदीय सीट पे कोई मंत्री नहीं था। एक ज़माना था जब दिग्विजय सिंह की सरकार हुआ करती थी, तब यहाँ से स्वर्गीय घनश्याम पाटीदार, नरेंद्र नाहटा, सुभाष सोजतिया मंत्री हुआ करते थे कैबिनेट में। तो लगता है इस बार नीमच मंदसौर संसदीय सीट को बड़ी जगह मिलेगी
और इस संसदीय सीट से इन जो नाम हमने अभी बताया ये मंत्री बनाए जा सकते हैं। आखिरी बात, कोरोना की दहशत चारों ओर फैली है। प्रशासन पूरी जांबाजी के साथ लॉकडाउन का पालन करा रहा है और हमारे जो पुलिस के भाई है, ख़ास तौर पे जो पुलिस कर्मी हैं, सिपाही हेड साहब हैं, वो मुस्तैदी से इस समय पहरे पे है, सतर्कता बरते हुए हैं। वे हम लोगों से आह्वान कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि हम सरकार का, प्रशासन का साथ दें और लॉकडाउन को सफल बनाएं, घरों से बाहर नहीं निकलें। हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि अकारण जब तक कोई बड़ा रीज़न ना हो, बड़ी परेशानी या मजबूरी ना हो, घर के बाहर ना निकले। केवल तफरीह करना और सुरक्षा कर्मियों को मुश्किल में डालना ठीक बात नहीं है। मैं ये तमाम हमारे पुलिस के भाइयों को सैल्यूट करता हूँ, उनकी इस जो मेहनत जो वो कर रहे हैं, देश सेवा के अंदर जो काम वो कर रहे हैं, इस महामारी से हमको बचाने का जो प्रयास वो हरदम कर रहे हैं और जिस मुस्तैदी से वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, मैं दिल से उनको प्रणाम करता हूँ और उनकी इन सेवाओं को जो वो राष्ट्र के लिए कर रहे हैं वो अनमोल है और वो हमेशा याद रखी जाएगी। मेरे सहयोगी नवीन पाटीदार के साथ मुस्तफ़ा हुसैन।